हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल है मदर्स डे, तो मैं एडवांस में सभी मदर्स को बधाई देना चाहती हूँ, उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, उनके बच्चे आगे बढ़े, उनके परिवार में सभी लोग आगे बढ़े। और इसी उपलक्ष्य में मेरे फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है और वो प्रोग्राम आप लोग बने रहिए साथ में, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा क्या प्रोग्राम है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे देश की हालत थोड़ी गंभीर है और सब लोग एकजुट होकर के भारत सरकार का साथ दें और हिम्मत से अपना काम लें, बिल्कुल डरे नहीं। क्योंकि उन फौजियों को मेरा सलाम है जो वहाँ पर अपनी नींद गंवा के, अपना चैन गंवा करके हम लोग यहाँ चैन से सो रहे हैं। वो 24/7 ड्यूटी पे हैं, बॉर्डर पे हैं, कभी भी उनको कुछ हो सकता है। तो उनके लिए प्रे करिए और सभी के लिए प्रे करिए कि वो जल्द से जल्द हमारी सरकार ये सब चीज़ें ठीक करे और हम लोग चैन अमन से रह सकें। तो बनी रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में आगे। फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ प्रोग्राम के लिए। गाड़ी में लग दीजिए तो मैडम का जो शान सौहार्द की है मगर एक एक लोग पे नजर रखी है, हम इनके लिए भी जोरदार तालियां। मैडम देखने में हट्टी खट्टी है मगर दसों पे भारी है और बहुत बारीकियों के साथ हमारी बहनों को बताए कि सैनिटरी पैड कैसे लगाया जाता है, कैसे यूज कर सकता है, कैसे यूज किया जाता है। यकीनन इनके लिए बहुत मिसाल की बात है और हमारी बहनों को आप बहुत ही चंद समय में हमारी को जो जागरूक की है, इनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां। मैडम जो कि मुस्कान के साथ साथ उन बच्चियों को देख भी रही थी कि कौन बच्ची है जो ध्यान नहीं दे रही थी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। रेनू अंबर मैडम की तरफ उनकी बात ही निराली है, जो कि देख तो रही थी मगर उनकी ध्यान भी उन बच्चों की तरफ था, उनके लिए भी जोरदार तालियां। जयसवाल मैडम जी के लिए जोरदार तालियां क्योंकि सबको ध्यान दे रही थी। और हमारी रॉबिन आर्मी की जो सिटी रेप है गरिमा मैडम के लिए भी जोरदार तालियां। इतने नारी सशक्तिकरण की मिसाल को हम लोग के बीच में रखी और सर्टिफिकेट देने का अवसर दिया। आखिरी उम्मीद की किरण मैडम आपके लिए कि हमारी बहनें आज स्टेट लेवल, जनपद स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं और ऐसे बारीकियों के साथ निकलती है कि इनकी मतलब सुविधा से अवरुद्ध रहती है। तो हम चाहेंगे मैडम कुछ ना कर पाए तो मंथली एक बार सैनिटरी पैड देने का जरूर प्रयास करें। बिल्कुल, आप लोगों को जरूरत हो बिल्कुल भैया से बोल दीजिएगा, भैया के पास मेरा नंबर है, मैं आप लोगों को जो भी हो सकता है मुहैया कराऊंगी। जरूरत की चीजें है ना, जो भी आप लोगों को जरूरत होगी वो भैया से आप बोल दीजिएगा, मैं मंथली मुहैया जरूर कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले माएँ सुनो, वो माएँ जो अपनी बेटियों से कहती हैं तुम अशुद्ध हो, बाहर बैठो, तुम अशुद्ध हो, खाना नहीं निकालना, तुम अशुद्ध हो, अचार नहीं निकालना। क्यों? पुराने जमाने में जब कोई काम करना होता था तो उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कहा जाता था नहीं नहीं ये अशुद्ध अवस्था है, इसको अलग बैठाओ, पाप चढ़ेगा। कोई पाप नहीं है, मासिक धर्म होना, पीरियड्स होना कोई पाप नहीं है, ये गर्व की बात है, एक औरत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि एक औरत ही है जो माँ बन सकती है और जब तक पीरियड्स नहीं होंगे तब तक कोई माँ नहीं बन सकता, ठीक है। तो अपने को
शक्तिशाली समझिए, कोई शर्म की बात नहीं, किसी भी तरीके का डर और भय अपने मन से निकाल दीजिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है, हर महीने होने वाला। इसको नॉर्मल तरीके से लीजिए, जैसे आप खाना खाते हो ना, नॉर्मल प्रोसेस है। सुबह शौच के लिए जाते हो, नॉर्मल प्रोसेस है। कोई शर्म की बात है? शौच जाना शर्म की बात है? वैसे ही लड़कियों को माहवारी होना शर्म की बात नहीं है, ठीक है? हाँ, आराम करना जरूरी है। बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाना, बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करना, आराम करना, ठीक है? सिर्फ आराम करने की वजह से पिछले जमाने में क्या कहा जाता था? अशुद्ध अवस्था। कोई अशुद्ध अवस्था नहीं है। हाँ बिल्कुल, पूछिए, खड़े होके पूछो, कोई बात नहीं, खड़े होके पूछो, नथिंग टू वरी, पूछो। देखो होता क्या है, मैं बताऊं, जब पीरियड्स होते हैं ना, आपका ऑरा, आपके शरीर की ऊर्जा बहुत तेज होती है, ठीक है? ऊर्जा बहुत तेज होती है। माताएं तो ये भी कहती है पेड़ के नीचे ना जाओ, है ना? नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने ऑरा से, आप अपने शरीर से पूजा के सामान को अशुद्ध हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम अगर बत्ती यहाँ भी बैठे हैं। अच्छा, कोई बता सकता है क्या वॉर क्यों हो रही है? क्यों, कौन सा हमला हुआ? आतंकी हमला हुआ। ऑपरेशन का नाम पता है?
रखा गया सिंदूर, क्योंकि उस टाइम न्यू जो कपल गए थे उन लोगों का सिंदूर जड़ गया था। पुराने कपल्स के साथ भी उन्होंने यही किया कि लेडीज को बोला आप किनारे हट जाओ, जेंट्स को मारा, लेडीज को बोला जाके अपने सरकार को बोलो, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे इसका नाम सिंदूर रखा गया, क्योंकि बहुत सारी माताओं का और बहनों का सिंदूर उजड़ा, ठीक है, इसलिए इस मिशन का नाम सिंदूर रखा गया, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर यहाँ पे मिसाइल गिर जाए बाई चांस, वैसे तो मोदी जी है तो सब कुछ संभव है कि हम एकदम सुरक्षित हैं, ठीक है। अगर मिसाइल गिरता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये पहले लेडीज बताएं। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो, कुछ दिमाग में, ये तो भाई यहाँ गिरा और यहाँ आपको सोचना है, ऐसा थोड़ी रुको सोच के बता रहे, उस समय सोचने का टाइम नहीं होगा। अपनी सेफ्टी के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे बताओ, अपनी सेफ्टी के लिए क्या करोगे, नहीं पता, भागो, सबसे पहला बात दिमाग में क्या आएगा, भागो। क्यों, क्योंकि मिसाइल यहाँ गिरा, चारों तरफ आग फैलेगी, तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, भागना, ठीक है, भागना है, पर कहाँ भागना है, सुरक्षित जगह पे भागना, ठीक है। तो सुरक्षित जगह पे भागने के लिए पहले से ही इंतजाम करके रखना पड़ता है, ठीक है। अपने घर में पानी की बाल्टियां जरूर रखें, आइए सर, कोई नहीं कहेगा, ठीक है। पानी की बाल्टी हमेशा भर के रखनी है अपने घर में, क्योंकि अगर बाई चांस आग आपके घर की तरफ आती है या आपके किसी पारिवारिक सदस्य को पकड़ती है, तो सबसे पहली चीज अपनी सुरक्षा करनी है, ठीक है। सब अपनी सुरक्षा खुद से करेंगे तो सब सुरक्षित हो जाएंगे। पता लगे एक इसको सुरक्षित कर रहा है, एक इसको सुरक्षित कर रहा है, कुछ करे तो आवा में सब गवा हो जाएगा, ठीक है। आवा में सब गवा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आज यहाँ पे आए हैं आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन की तरफ से। आई एम शक्ति वुमेन मतलब हम एक स्त्री हैं, लेकिन उसके बाद भी शक्तिशाली, ठीक है। जो दर्द एक स्त्री सहती है वो दर्द पुरुष नहीं सह सकता, ये जग जाहिर है, ये सबको पता है। और जो दर्द पुरुष सहते हैं वो दर्द स्त्री नहीं सह सकती। तो जैसे पुरुष वैसे स्त्री, दोनों का मान बराबर है, ठीक है। बट एक चीज बोलना चाहूंगी, यहाँ पे कितने हैं जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, भाई बहन कौन है, ठीक है। अच्छा हमेशा ये होता होगा ना, मम्मा भैया तो चला जाता, मुझे क्यों नहीं जाने दिया गया, होता है ये झगड़ा, होता है ना, क्यों बताओ, तुम्हें क्यों नहीं जाने दिया जाता, भैया तो चला जाता है। अभी कोई मेहमान आ जाए, जा बाबू मिठाइया लेके आ जाओ, बहनी मिठाइया लेके आवा नहीं बोला जाता, क्यों बताइए माताएं, बताइए। लड़की है तो क्या हो गया, लड़कियां आज सब काम कर रही हैं, आज के डेट में लड़कियां सब काम कर रही हैं। देखो गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां हैं, आप क्या हो, डायमंड हो, अपने माँ बाप का डायमंड हो, ठीक है। डायमंड अगर गिर जाए, टूट जाए या जरा सी खरोच लग जाए ना, तो वो बेकार हो जाता है। लाखों का डायमंड 10 रुपए की वैल्यू नहीं रहती है उसकी, और सोना गिर जाए, टूट जाए, दोबारा से पिघला के उसको बनाया जा सकता है। तो लड़के क्या है, सोना, लड़कियां क्या है, डायमंड, ठीक है। डायमंड की अंगूठी को कहाँ बांध के, लॉकर में रखा जाता है। तो आज से आप खुद के लिए क्या हो, खुद के लिए क्या हो, और बॉयज आप क्या हो, सोना आजकल बड़े तेज जा रहा है ऊपर, समझ गए, बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है सोना।
मदर्स डे है ना, आप लोग अपनी मदर्स के लिए कुछ कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ स्पेशल कर रहे हो? हैं? कोई नहीं कुछ कर रहा। देखो माँ तो पूरा जीवन आपके लिए समर्पित रहती है, ठीक है। स्पेशली गांव की माँओं को अगर हम कहें जो यहाँ रहती हैं, ये क्या करती है कि बेटा बेटी मेरे पढ़ने जा रहे हैं, वापस आएंगे, खाना पीना देना होगा। उस चक्कर में क्या होता है, आपका खाना बनाती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, आपका घर साफ करके रखती हैं। अबे बाबू बहनी आई है, खाना खाई है तो सुती है ना, सोने का इंतजाम करती है ना। अबे बाबू भी ट्यूशन जाके बाद उठी तनी तनी कुछ खाए के बना दें, है ना। खाने के लिए बनाना करना सब कुछ आप लोग के लिए करती है। और साल में एक दिन मदर्स का डे तो वैसे रोज होता है। माँ पूजनीय हमेशा है। एक चीज जान लो तुम सब बच्चे जितने यहाँ बैठे, आप सबको एक नसीहत है, माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है। और याद रखना उसकी चप्पल भी बड़ी कारगर है। माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है, लेकिन उसकी चप्पल भी बड़ी कारगर है। हम लोग अपने जमाने में, आज के आप लोग का तो हमें नहीं मालूम, आज के जमाने में तो डरते नहीं है बच्चे। हमारे जमाने में माँ चप्पल को बताऊं बस इतना बोलती थी, समझ जाते। हम लोगों की हालत खराब हो जाती थी। आज भी अपने माता पिता सास ससुर जो भी पूजनी बड़े हैं उनके सामने आवाज नहीं निकलती है। क्यों? वो पूजनीय है। अगर वो कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये जितनी बातें मैंने बोली ये सब आप सुन चुके हो, सब YouTube में देख चुके हो। नई चीज नहीं बोली, ठीक है ना। कोई नई चीज बोली है? कोई नई चीज बोली है? नहीं। तो फिर बेकार में आए हम बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि YouTube से देख के दिमाग में तो फिट हुआ है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको कारगर नहीं किया गया है। अच्छा सब बताएं, माएँ जितनी बैठी हैं, बच्चे जिद्दी करते हैं, जिद करते हैं, बात मानते हैं, आप लोगों की बात मानते हैं। डांटने से डांट की जरूरत क्यों पड़ी? फिर वो YouTube देखने का मतलब आज से YouTube बंद, आज से YouTube बंद, कोई नहीं देखेगा, ठीक है। कोई नहीं देखेगा ना। किसके पास मोबाइल है? ब्यूटीफुली तुरंत अपना हाथ ऊपर हुआ। किसके पास मोबाइल है? कम ऑन। कौन सा मोबाइल है? स्मार्ट है या फिर कीपैड? कीपैड वाला है? स्मार्ट है? यूट्यूब तो देखती होंगी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कम चलाते हैं जैसे देखो मैं बताऊं आजकल के इक्विपमेंट्स का जितने भी मोबाइल है ना, जितनी भी सोशल मीडिया है, बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारी चीजें जो हम लोग अपने जमाने में नहीं जानते थे आज बच्चे जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्सेस बहुत ओवर किसी चीज को हम अगर अति किसी चीज की होती है वो भी खराब होती है ना। मोबाइल चलाओ, माँ से छुपा के चलाओ। देखो कोई नहीं देगा, माँ से छुपा के चलाओ, लेकिन थोड़ा कम चलाओ, ठीक है, ताकि पता ना लग पाए। चलाओ, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं लगना चाहिए। पता लग गया तो बेटा स्वर्ग के साथ साथ, ठीक है। चलो आप लोगों को किसी को कुछ कहना है? हम लोगों से कुछ पूछना है? मैम से कुछ पूछना है? जस्ट अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तो हम लोग अभी फ्री हुए हैं, अब घर जा रहे हैं। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल कंचन सोनी 9123 एंड इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है कंचन सोनी 20। उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ।